हेलो दोस्तों, मैं एम कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, जो कि स्टार्टिंग है इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? सबसे पहली बात, व्हाट इज़ इंग्लिश? ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश? सो यू कैन सी इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है इंग्लिश इज अ मीडियम। इंग्लिश एक माध्यम है, बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन एक्सप्रेस, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आवर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने। मतलब ये कह सकते हैं कि इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है और जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने में व्यक्त करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश। सो यू कैन से इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ओके, अब इंग्लिश जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है? तो आप सभी को पता होगा, इंग्लिश एक स्पोकन की तरह हम लोग पढ़ते हैं और एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है, कंपटीशन का भी एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो सकता है, बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है। और दूसरा है सीखने, स्पोकन के थ्रू। ठीक है, तो स्पोकन में क्या ज़रूरी है और एग्ज़ाम में क्या ज़रूरी है? एग्ज़ाम में आपका सिलेबस आपके पास तैयार रहेगा, उस सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है, जबकि स्पोकन में कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और उसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो भी इंग्लिश में करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्पोकन भी सीखेंगे और एग्ज़ाम में जो है आता है क्या क्या क्वेश्चन, सब इस लेवल का भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक बात है जो सबको ज़रूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, वो आज मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ठीक है सर, तो सबसे पहला मैं बताऊँगा, और ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, पहला क्लास है, बेसिक क्लास। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बताऊँगा कि इंग्लिश क्या है। आप सभी को पता है कि इंग्लिश जो है इसमें 26 लेटर होते हैं। यू नो, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, है ना, जो ए से लेकर के जेड तक होता है। ये शायद आपको आता होगा, सबको आता है, ए से लेकर के जेड तक, है ना, ABCD जेड तक। अब यहाँ पर बात उठती है कि ABCD जेड तक में लेटर जो है वह क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आज इन सभी चीज़ों का ब्रीफ बताऊंगा आपको, छोटा सा लेक्चर में, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें लेटर का, व्हाट इज़ लेटर? तो लेटर है क्या? एक छोटा सा यूनिट कह सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि राम, मैं लिखा हूँ राम, और यहाँ पर लिख दूँ मैं MRE, चाहे यहाँ पे ए लिख देते हैं। अब इस दोनों में बात करते हैं, R अलग, A अलग, M अलग, तो ये क्या हो गया? ये लेटर हो गया। मतलब इसमें 3 गो लेटर है, इसमें भी 3 गो लेटर है। अब यहाँ पर अलग अलग जो है उसको हम लोग लेटर कहेंगे, और यहाँ पर AMR ये भी अलग अलग क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप सभी से कि RAM, ये इसको पढ़ेंगे तो राम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे AMR, इसको कुछ हम पढ़ नहीं सकते हैं, एक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसका जब कोई मीनिंग नहीं निकलता है और इसका मीनिंग निकलता है, तो ये लेटर 3 गो लेटर से ये भी बना है, 3 गो लेटर से ये भी बना है, लेकिन इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, जबकि हम इसको वर्ड कहेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि वर्ड अब किसे कहते हैं। देखिए, लेटर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट है मतलब सबसे छोटा। RAM अलग अलग जो करेंगे तो वो लेटर का काम करेगा। लेकिन अ ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब अगर लेटर के समूह की मैं बात करूं, दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाता हो, है ना, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। मतलब लेटर से वर्ड बनता है। ठीक है, लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड हम तब कहेंगे जब लेटर का समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं एलिफेंट,
अब समझिए, ELEPHANT ये सब मिला करके एक वर्ड बनाया एलिफेंट, जिसका मतलब निकलता है हाथी, कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। तो ये हो गया आपका वर्ड, क्या हो गया, ये वर्ड हो गया, ठीक है। और सेंटेंस की मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पर देखिए, अब वर्ड से मिलकर के क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। वर्ड से मिलकर के क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं बात करूं, राम इट्स अ मैंगो। तो देखिए, राम एक शब्द है, इट्स एक दूसरा शब्द है, ए मैंगो, यानी कि ये सभी वर्ड्स मिला करके एक सेंटेंस बनाया है, राम इट्स अ मैंगो, जिसका मतलब होता है कि राम आम खाता है या राम एक आम खाता है। तो राम एक आम खाता है या राम आम खाता है, जो सेंटेंस है पूरी सेंटेंस दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका अर्थ दिया। तो राम इट्स ए मैंगो ये पूरी एक अर्थ दे रहा है, इसके मतलब हुआ कि ये हम कह सकते हैं सेंटेंस है। लेकिन इसी को मैं लिख दूं, पहले इट्स लिख दूं, फिर ए लिख दूं, फिर राम लिख दूं, फिर मैंगो लिख दूं, तो इसका मतलब देखिए, इट्स ए राम मैंगो, इसको जो पढ़ेंगे इट्स ए राम मैंगो, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस नहीं होगा और ये सेंटेंस होगा। मिला जुला के कंक्लूजन ये हम कंक्लूजन ये निकला कि जो छोटे छोटे होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट, जैसे RAM ये हो गया तो लेटर हो गया, EATS ये अलग अलग लेटर होगा, लेकिन RAM राम ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, EATS इट्स ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। मतलब सिंपल है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि लेटर को मिला करके वर्ड बनाया जाता है और वर्ड को मिला करके सेंटेंस बनाया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसे नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, लेटर, वर्ड, सेंटेंस समझ में आया। अब सेंटेंस से क्या बनता है, सेंटेंस को जब मिलाएंगे तो बनता है पैराग्राफ। क्या बनता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, मतलब आप सेंटेंस को मिला करके जो स्टोरी लिखते हैं ना, उसमें देखते होंगे कि 4 लाइन 5 लाइन लिख देते हैं, फिर हम पैराग्राफ को चेंज करते हैं। तो पैराग्राफ का मतलब होता है एक छोटा सा लाइन का समूह, सेंटेंस का समूह कह सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, जो किसी टॉपिक पर लिखा गया हो, उससे हम लोग पैराग्राफ कहते हैं। और पैराग्राफ से मिल करके हम लोग बड़ा स्टोरी वगैरह सब लिखते हैं, ठीक है, बड़ा स्टोरी सब लिखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं, लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इससे आगे कि आखिर इसका हम लोग ABCD से लेकर के Z तक में कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, बेसिक क्लास में बताऊंगा 1-2 क्लास, और उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज इतना ही पर रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।